अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मिस्टर रोलेक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल एक टेक चैनल है, लेकिन मैं टेक के अलावा भी आपको और बहुत सारी चीज़ें लाता रहता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने मोस्ट लग्जरियस थिंग्स लाई, उसके बाद मैंने आपके सामने टॉप 5 थिंग्स लाई, और इसके साथ साथ मैं आज से एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने मिस्टीरियस नाइट्स रखा है। दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स में मैं आपको दुनिया के उन राज़ों से आगाह करूंगा जो आज तक कोई नहीं जान सका या जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। दोस्तों, आज जिस मैं राज की बात करने जा रहा हूँ या जिस मैं चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो बंदा भी इंटरनेट से लगाव रखता है या जो बंदा भी कंप्यूटर की दुनिया से लगाव रखता है, उसको जानने में ये ज़रूर खुशी होगी और उसके इल्म में इजाफा होगा। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है डीप वेब एंड डार्क वेब। क्या है ये डीप वेब एंड डार्क वेब? चलें दोस्तों, देखते हैं क्या है ये डीप वेब एंड डार्क वेब। दोस्तों, इंटरनेट की 3 सतहें हैं। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब एंड नंबर 3 डार्क वेब। दोस्तों, सरफेस वेब वो है जो हम सर्फ करते हैं, जो हम इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल है, विकीपीडिया, बिंग, यूट्यूब, फेसबुक, याहू, बहुत सारी लाखों की तादाद में वेबसाइट्स हैं जो हम इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे इंटरनेट का 4% सरफेस वेब है, सिर्फ और सिर्फ 4% जो है वो सरफेस वेब है। दोस्तों, उसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब क्या है? दोस्तों, ये जो सरफेस वेब यूज़ करते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो आम यूज़र्स हैं वो डीप वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते कि इसके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, कंपिटिटिव वेबसाइट्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, मिलिट्री इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि खुफिया रखी जाती है, जो कि एक गवर्नमेंट के अंडर रहती हैं। ये अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप लिखेंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री रिकॉर्ड, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप लिखेंगे पाकिस्तान की फलानी चीज़ ये वो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका एक स्पेशल यूआरएल होता है, एक स्पेशल लिंक होता है। जब तक वो लिंक दूसरे बंदे को ना पता हो तब तक आप उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी क्लाउड स्टोरेज होती है, आप जब तक एक स्पेसिफिक चीज़, अगर आपकी क्लाउड स्टोरेज में एक इमेज पड़ी हुई है और आप उस इमेज का अगर लिंक किसी को सेंड करते हैं तो वो सिर्फ वही इमेज देख सकेगा जो आपने उसे लिंक सेंड किया। वो आपकी पूरी की पूरी क्लाउड स्टोरेज नहीं देख सकता। दोस्तों, जो डीप वेब है वो पूरे इंटरनेट का 90% है, सरफेस वेब 4% है और डीप वेब 90% है। आप सोचिए कि सरफेस वेब 4% हो के इतना ज़्यादा है कि हम कभी उस तक फुल एक्सेस हासिल नहीं कर सकते, तो डीप वेब जो कि 90% है वो कितना बड़ा होगा। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो है डार्क वेब का। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का वो गंदा दाग है जिससे बड़ी बड़ी एजेंसियों से लेके बड़े बड़े हैकर से लेके सब के सब लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कहता कि हैकर्स बुरे ही होते हैं, हैकर्स अच्छे भी होते हैं। हैकर्स की 2 किस्में होती हैं, एथिकल और नॉन एथिकल। जो एथिकल हैकर्स हैं, जो अच्छे के लिए काम करते हैं, वो डार्क वेब से तंग हैं, और जो अनएथिकल हैकर हैं, जो बुरे के लिए काम करते हैं, जाहिर बात है वो तो उनका अड्डा है, वो तो उससे तंग नहीं होंगे। दोस्तों, डार्क वेब में दुनिया का ऐसा कौन सा जुर्म है जो नहीं होता? ड्रग स्मगलिंग, प्राइवेट कम्युनिकेशन, पॉलिटिक प्रोटेस्ट, इलीगल इंफॉर्मेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और उसके बाद हिटमैन हायर करना, उसके बाद आप जनाब डार्क रूम, रेड रूम, एम्प्टी रूम, और लोगों पे तशद्दुद करना, जिंदा लोग को बंदे को खड़ा करके गर्दन उड़ा देना, किसी दूसरे इंसान को कत्ल करके उसका गोश्त पका के दूसरे को खिलाना। दोस्तों, ये सब कुछ होता है डार्क वेब में। डार्क वेब आम बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्राउज़र से एक्सेस होती है और उसका नाम है टॉर। टॉर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम द अनियन रूटर है। आप सिर्फ और सिर्फ इससे ही डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ डार्क वेब को। डार्क वेब सर्फ करना इलीगल है, और जो भी डार्क वेब सर्फ करता हुआ पकड़ा गया उसके ऊपर बहुत सख्त सज़ा आयद होती है, बहुत सख्त सज़ा रखी गई है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि डार्क वेब में लोग जाके कैसे फंस जाते हैं। हम तो
कहते हैं कि ठीक है हम डार्क वेब सर्फ कर रहे हैं, कौन सा कोई हमें देख रहा है, हम किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों जब आप डार्क वेब में एंटर होते हैं, सबसे पहली बात तो है कि वहाँ जो हैकर बैठे हुए हैं वो इतने चालाक हैं कि वो फौरी तौर पे आपके वेब कैम पे एक्सेस हासिल कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि कौन सा बंदा डार्क वेब में घुस के आया है और कौन सा बंदा डार्क वेब को एक्सेस कर रहा है। उस फेस को ट्रैक करके वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं एडवांस में, ताकि आप अगर कोई भी गलत वहाँ करें या आप पैसे देने से इनकार करें या आप कुछ भी पुलिस को फ़ोन करें तो फौरी तौर पे आपको एक्सेस करके और आपको वो शूट करवा दें। जैसे कि आपको पता है वहाँ हिटमैन हायर हो जाते हैं, वहाँ कोई भी आपको आराम से मरवा सकता है। तो खुदारा आप इससे दूर रहें, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप डार्क वेब को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बल्कि डार्क वेब को तो एक्सेस करना इलीगल है। हाँ अलबत्ता आप डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि टॉर ब्राउज़र को इस्तेमाल करना इलीगल है, नहीं, अपनी शनाख्त छुपाना कोई इलीगल काम नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट की जो सरगर्मियाँ उनसे बचना चाहते हैं तो आप टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ अगर आप उन वीपीएन को इस्तेमाल करके आप गलत चीज़ें करते हैं तो वो इलीगल है। दोस्तों जो डार्क वेब है वो पूरे इंटरनेट का 6% है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो रेड रूम्स होते हैं डार्क वेब पे सबसे ख़तरनाक चीज़, दोस्तों रेड रूम क्या होते हैं? रेड रूम ये होते हैं कि एक बंदे को खड़ा कर दिया, ठीक है, अब आप उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, साथ आपने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। अब आप उसी सूरत में उस लाइव स्ट्रीम को एक्सेस कर सकते हैं जब आप उसके लिए पैसे दें, $100, $50, $20, ठीक है। आपने वो पैसे दिए, आपके लाइव स्ट्रीम ओपन होगी, सामने जनाब एक जिंदा बंदे का कत्ल हो रहा है, सामने आपको जनाब एक बंदे की गर्दन उतरती हुई नज़र आ रही है, सामने जनाब बंदे का बाजू कटता हुआ नज़र आ रहा है, जनाब एक जिंदा बंदे का पेट काटा जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वहाँ पे लगती हैं बेट्स। बेट्स क्या होती हैं? बेट्स उन्हें कहते हैं कि एक बंदे ने जनाब कॉल कर दी कि अगर तुम इसका सर उतारोगे तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। साथ ही दूसरे बंदे ने ऑफर कर दी अगर तुम इसका पैर तोड़ोगे तो मैं तुम्हें इतने $, दूंगा। दोस्तों ये होता है सब कुछ वहाँ पे। तो अब दोस्तों ये एक वीडियो है जो डार्क रूम की लीक होके आई है, ये आप देखें और उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा एक बंदा बैठा हुआ है और क्या आपको तो ऐसे लगेगा जैसे वो सूप पी रहा है, हालांकि वो सूप नहीं है, वो एक आदमी का गोश्त है जिसको पका के उसको खिलाया जा रहा है। दोस्तों वो कीड़े मकोड़े उसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ डाला हुआ है। दोस्तों ये इसका एक पार्ट था, अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, पहले आप वो देखें फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों दूसरे पार्ट में जैसे आपने देखा कि वो बंदा भाग के आया पीछे से और जैसे उसको हिट करने लगा तो स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो गई। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आप जब भी लाइव स्ट्रीम करने जाएंगे, जब भी
कोई भी बंदा होगा, इनकी ये एक रेड रूम नहीं है, डार्क वेब पे ऐसे हज़ारों की तादाद में रेड रूम्स हैं, ठीक है। हर किसी का, जिस तरह यूट्यूब पे लाखों की तादाद में चैनल्स हैं, इसी तरह डार्क वेब में हज़ारों रेड रूम्स हैं। दोस्तों जब भी जो तशद्दुद करने वाला इंसान है उसको हिट करने लगता है, वो बंदा उसके ऊपर तशद्दुद करने लगता है, या तो वो बफरिंग के दौरान करता है। बफरिंग वो होती है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो और वीडियो लोड होने के लिए वो एक गोल दायरा बीच में घूमता है, वो बफर उसे कहते हैं। बफरिंग होते हुए हिट होता है, या तो फिर वो जब हिट करने लगता है तो स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं, और जब दोबारा ऑन करते हैं तो वो इंसान या तो मर गया होता है, या उसका सिर्फ सर फट गया होता है, या ये बाजू टूट गया होता है, कुछ भी। वो आपको हिट करते हुए नहीं दिखाते। अब पता नहीं वो सच्ची में उसका बाजू तोड़ते हैं, सच्ची में उसको हिट करते हैं, या उसकी जगह पे डमी बिठा देते हैं, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। पर जो वीडियो सामने निकल के आती हैं वो यही हैं। दोस्तों डीप वेब, जब मैंने डीप वेब के बारे में जानना शुरू किया दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, तो आपको पता है कि मैं इंटरनेट से इतना डर चुका था कि मैंने एक हफ्ता इंटरनेट को हाथ नहीं लगाया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने इंटरनेट बंद करके रख दिया था। मैं इतना खौफजदा हो गया था इस चीज़ से। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत आई, तो फिर मुझे पता चला कि देखो, जिस रब ने ये कायनात बनाई, जिस अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, उसी की दुनिया में रह के हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ वीडियोस डार्क वेब के बारे में। अगर आप डार्क वेब के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आप टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल जानना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल कैसे करते हैं। टॉर ब्राउज़र यही नहीं कि सिर्फ डार्क वेब के लिए इस्तेमाल होता है, टॉर ब्राउज़र एनोनिमस रहने के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, वो ये कि जब आप डार्क वेब पे जाते हैं, अब आपको पता कैसे चलता है कि हम डार्क वेब पे आ गए हैं। दोस्तों डार्क वेब की जो URL होता है वो बहुत लंबा होता है, अजीब सा बहुत लंबा होता है, ठीक है। वो उस फाइल के अंदर फिट नहीं आता। फिर क्या लोग क्या करते हैं, .tor के नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं और सारे URL को कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और वो जो .tor वाली डायरेक्टरी होती है वो वेबसाइट के आगे लग जाती है, ठीक है। अब जिस वेबसाइट के आगे आपको .tor लिखा हुआ नजर आएगा, आप समझ जाएं कि वो डार्क वेब की वेबसाइट है। आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, जो कुछ मर्जी हो जाए। अब डार्क वेब पे आपको बहुत सारे फंसाने वाले लोग होते हैं। ये है कि सामने एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें फनी वीडियोस के लिए, आप जनाब फूलों के तस्वीर के लिए क्लिक करें, ये करें वो करें। जब आप उन पर क्लिक करते हैं गलती से, तो क्या होता है, सामने जनाब लाइव मॉडल चल रहा होता है, जनाब बैंक की वेबसाइट खुलाती है, ट्रांजैक्शन ID खुलाती है, ठीक है, ATMs का कोई पंगा निकल आता है। तो इस तरह आप फंस सकते हैं। अगर हुकूमत आपके ऊपर नज़र रखी होगी और आप किसी वेबसाइट पे ऐसी पहुंच गए जहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा हो, जहाँ पे खून हो रहा हो, कत्ल हो रहा हो, तो फंसे तो आप। कौन फंसा? ये आपको फंसाने के तरीके होते हैं। तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो थी, इसको कतई एक्सेस करने की कोशिश ना करें इसको। हाँ, अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप विकीपीडिया पे जाएं, आप गूगल पे सर्च करें। हाँ, लेकिन अलबत्ता आपने इसको एक्सेस नहीं करना, आपने इसको एक्सेस नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने इसको एक्सेस नहीं करना। दोस्तों अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो इस मामले में मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।